अब इसराइल पे भी तो अस्पताल में बम गिरा है, वहाँ मानवता कहाँ चली गई? बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी बात क्यों नहीं। उधर बच्चे, उधर हॉस्पिटल पे तुमने गिराया था बम, तो इधर गिरेगा तो बुरी बात हो गई। पीड़ा कैसी होती है, जब दोनों तरफ से घाव वही मिलेगा जब भी तो पता चलेगा। तो ईरान के साथ हम बिगाड़ क्यों करेंगे? सही बात। ये बच्चे हैं भौंकने, तो इनको क्या पता ईरान क्या है। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा है मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरसे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, किश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असरे नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है। वो उस फ्रेम में बात हो रही है, तो उसमें इंडिया वर्सेस ईरान की होगी तो डेफिनेटली हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ाई जो है ना, वो नफ्सी लड़ाई अलग होती है, दीनी लड़ाई अलग होती है, जज्बाती लड़ाई अलग होती है। लड़ाइयाँ भी कई तरीके से होती है, तो नफ्सी लड़ाई के लिए अल्लाह के महबूब ने मना किया है। नफ्स कितनी क्वालिटी होती है नफ्स की, मालूम आपको? मेरे भाई इजराइल तो ऐसा है, समझ लो गुलाम बना लेगा आने वाले टाइम में सबको। उनका मेन मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया पे राज करना। अब वो ईरान पे करा अटैक, उनका इरादा ईरान के जरिए पाकिस्तान पे अटैक है मेन मुद्दा। ईरान की करेंगे, वो इजराइल का नामो निशान मिटाएंगे। चाचा आपको अगर भेज दिया जाए इस उम्र में? अरे ये जिंदगी बड़ी कीमती है यार, अपने देश के लिए बचा के रखेंगे। दूसरे हबील ने कबील को मारा था, मौत सबसे पहली मौत वही हुई थी धरती पे, तो पाँव के पुत तो पालने में ही दिख गए थे। तो आने वाले कल में यही होना है, सबसे ज्यादा आदमी मारने से मरेंगे, अपनी मौत से नहीं मरेंगे। वो ऐसा होता है जब वर्ल्ड लेवल पे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो ठीक ठाक घर पे हमारे पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ से बचकर आ गए, क्योंकि वॉरफेयर में ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई होंगी जिनके वो हकदार थे, लेकिन वो घर पर आ गए जीवित, ये बहुत अच्छी बात है। वो 250 मरे और यहाँ 54,000 मर चुके हैं। फिलिस्तीन में 54,000 मर चुके हैं, बताओ कितने मासूम बच्चे मारे गए यार। कहाँ 250 गिन रहे हो तुम? इसराइल का साथ देंगे कोई? इसराइल के तो टुकड़े कतले करके 250 मरे, कहाँ 54,000? कफन की भी जगह अब नहीं बताओ। मिलनी चाहिए। चाचा जी मेरे को बस एक चीज पूछनी है आपसे, आप ईरान का साथ दे रहे हो, इसराइल का साथ दे रहे हो? भाई मेरे इस धरती पे जब दुनिया में पहले आदमी पैदा किया गया था ना, मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले मौत जो हुई थी ना, वो मर्डर से हुई थी। हबील ने कबील को मारा था, मौत सबसे पहली मौत वही हुई थी धरती पे, तो पाँव के पुत तो पालने में ही दिख गए थे। तो आने वाले कल में यही होना है, सबसे ज्यादा आदमी मारने से मरेंगे, अपनी मौत से नहीं मरेंगे। लेकिन चाचा अब इसराइल पे भी तो अस्पताल में बम गिरा है, वहाँ मानवता कहाँ चली गई? बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी बात क्यों नहीं। उधर बच्चे, उधर हॉस्पिटल पे तुमने गिराया था बम, तो इधर गिरेगा तो बुरी बात हो गई। जब वो पीड़ा तुम्हें होगी, जब तो जैसे पाकिस्तान ने मारे थे बंदे, हमने मारा तभी तो पता चला कि यार पीड़ा कैसी होती है। जब दोनों तरफ से घाव वही मिलेगा जब भी तो पता चलेगा। मतलब एक चाचा मेरे को एक बात बताइए, आप मानवता के साथ हैं या बदले में चीजों के साथ हैं? हम सत्यता के साथ हैं। चाचा क्या आपको लगता है कि हमारा जो 2.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है ईरान के साथ, हमें तोड़ना चाहिए? अगर हमने ईरान के साथ बिगाड़ ली, देखो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना एक बहुत लंबे पेच होते हैं, अगर हमने ईरान से बात अपनी बिगाड़ ली तो हो सकता है हमारा अगर एयर स्पेस बंद कर दे तो हम पाकिस्तान से तो नहीं जा सकते। अगर हमें कहीं भी अफगानिस्तान जाना हो तो हम ईरान से होते हुए निकलते हैं। अगर ईरान ने भी अपना स्पेस बंद कर दिया तो हम कैसे कैसे घूम कर जाएंगे? भाई ईरान ने हमारे साथ कभी कोई गद्दारी नहीं करी, तो ईरान के साथ हम बिगाड़ क्यों करेंगे? सही बात। ये बच्चे हैं भौंकने, तो इनको क्या पता ईरान क्या है। ईरान से हमारी कोई बुराई हुई कभी ईरान से? फिर हम क्यों उसके साथ जो पंगा ले? क्या? अगर ईरान ने अपना तेल बंद कर दिया, इतने सस्ते दामों पे तेल देता है तो दिक्कत आ जाएगी। सबसे सस्ता तेल ईरान से आता है हमें हिंदुस्तान में। पाकिस्तान तो पूरा चाहता है कि ईरान हमारा साथ दे, लेकिन कभी ईरान ने साथ दिया पाकिस्तान का? नहीं दिया ना। कभी देखा तुमने? ईरान का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो ईरान है वो सिया बहुल्य क्षेत्र है, सिया कम्युनिटी देश, और जो पाकिस्तान है या इराक है या सऊदी अरब है वो सुन्नी देश है। और ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में सिया सुन्नी का किस तरीके से गंदा विवाद है, तो इसलिए पाकिस्तान का शायद हो सकता है कि नहीं दिया हो। भाई विवाद तो छोड़ो, देवबंदी बरेलवी का है, मुसलमानों में बहुत सारे विवाद है, तो उस पर मत जाओ, लेकिन मुसलमान है एक ही। फिरकों से अगर हम बच गए ना तो कामयाब है। फिरका परस्ती में ना बर्बाद हैं। क्या फिर 5 होते हैं 72 होते हैं भाई साहब? 5 उंगलियां ना एक ही मुट्ठी मानता है। हुए नहीं है, होंगे। अभी कितने फिरके हैं? अभी तो 2-4 ही हुए हैं यार। अभी 2-4 हुए हैं। उसमें से एक ही होगा जन्नती, बाकी सारे दोज की होंगे। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, फिर हमें इसराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि इजराइल, मेरे भाई इजराइल तो ऐसा है, समझ लो गुलाम बना लेगा आने वाले टाइम में सबको।
उनका मेन मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया पे राज करना। अब वो ईरान पे करा अटैक, उनका इरादा ईरान के जरिए पाकिस्तान पे अटैक है मेन मुद्दा। तो ये तो हमारे लिए खुश होना चाहिए, भारत का दुश्मन खत्म होगा। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे साफ लिखा हुआ है कि इजराइल के लिए ये मान्य नहीं है, हर देश के लिए है, लेकिन उसके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है इजराइल नहीं जा सकते इससे तुम, किससे? पाकिस्तानी अच्छा, पासपोर्ट एक से। बात बताओ चाचा, आप भी भारतीय हो? आप भी भारतीय हो? भारतीय हो आप? मैं भी भारतीय हूँ। अगर मैं इजराइल जाऊंगा, मैंने एक वीडियो देख रहा था, अगर इजराइल जाओ और फिलिस्तीन जाओ, फिलिस्तीन में धर्म पूछ रहे थे और इजराइल में इंडिया इंडिया इंडिया। अरे भाई आप तो अपने दोस्त हो, मतलब हिंदी में बता रहा हूँ मैं। अभी जो ईरान में पकड़े गए हैं, नहीं, इजराइल- जासूसी भी पकड़े गए हैं, इंडिया का पासपोर्ट है सबके पास, और बदनाम कौन हुए? बदनाम कौन हुए? इंडिया वाले। अच्छा। इंडिया वाले मतलब इजराइल की जासूसी इंडिया के पासपोर्ट से कर रहे हैं। अच्छा, भाई मैं, आपका नाम क्या होगा? बताओ। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम को अगर ईरान भेजा जाए तो क्या वो इजराइल के साथ युद्ध लड़ने में मदद करेंगे? ऑब्वियसली Obviously। आपको भाई अगर ईरान भेजा जाए तो आप मदद करोगे इजराइल से लड़ने के लिए? इसराइल की मदद नहीं, ईरान की मदद। ईरान की करेंगे, वो इसराइल का नामो निशान मिटाएंगे। चाचा आपको अगर भेजा जाए इस उम्र में, अरे ये जिंदगी बड़ी कीमती है यार, अपने देश के लिए बचा के रखेंगे दूसरे। भाई देखिए है कहाँ हमारे देश में, मैंने अभी 3 मुस्लिम से बात करी, दो ने तो कहा कि हम ईरान के यहाँ पे जाकर इजराइल से लड़ेंगे। हमारे चाचा बड़े अच्छे लगे, उन्होंने कहा भारत देश के लिए मरेंगे। भाई साहब जो अभी मोदी ने ऑपरेशन सिंधु चलाया, सिंदूर नहीं सिंधु, जो ईरान से वापस बुलाए लोगों को, पहले ये बताओ, बात वहाँ की चल रही थी इस टाइम या यहाँ की चल रही थी? कहाँ की? साथ तो हम यहाँ का भी देंगे, हिंदुस्तान का। साथ यहाँ का भी दोगे, लेकिन अगर मान के चलो मैं जैसे भाई हैं, मैं भाई को ले लेता हूँ, भाई फ्रेम में आ जाओ, भाई इजराइल का समर्थन करते हैं, मान लो। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए में को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरसे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, किस्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असरे नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है। वो उस फ्रेम में बात हो रही है, तो उसमें इंडिया वर्सेस ईरान की होगी तो डेफिनेटली हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका जो भैया का स्टैंड है, वो भैया उसको क्लियर कर रहे हैं कि ईरान वर्सेस इजराइल के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात तो बोली। भाई देश हमारी मिट्टी है, इसके लिए तो मर जाएंगे। अब लेकिन एक बात बताइए, कितना जान दिया है जाओ ना इंडिया गेट पे। अच्छा इंडिया गेट, आपने इंडिया गेट की बात कही। इंडिया गेट की पुरानी बात है, अब की कहता हूँ, जहाँ ये पसीना बहाएंगे वहाँ खून बहा दूंगा, खड़े से कह रहा हूँ। मेरी बात हाँ सुनो, बताइए। लड़ाई जो है ना वो नफ्सी लड़ाई अलग होती है, दीनी लड़ाई अलग होती है, जज्बाती लड़ाई अलग होती है। लड़ाइयाँ भी कई तरीके से होती है, तो नफ्सी लड़ाई के लिए नफ्सी लड़ाई के लिए अल्लाह के महबूब ने मना किया है। नफ्स कितनी क्वालिटी होती है नफ्स की, मालूम है आपको? कितनी तुम्हें बता आपका दो। नाम क्या होगा सर? मेरा नाम नहीं, बस आप काम पे जरा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा, अच्छा। नाम नहीं बताएंगे हाँ, हाँ, आप? हाँ। तो कैसे भारत देश को आगे बढ़ाएंगे? भारत इतनी की पहचान कम है कि मैं भारतीय हूँ, ये कम है? अच्छा, मेरे दोस्त, भाई अभी ईरान से जो मोदी जी ने बुलाया, वहाँ पे जो कश्मीर के बच्चे स्टूडेंट, उन्होंने कहा मोदी जी हमारे को लग्जरी वो ही नहीं दे रहे, बस ही नहीं दे रहे, हम मोदी से गुस्सा है। देखो वो ऐसा होता है, जब वर्ल्ड लेवल पे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो ठीक ठाक घर पे हमारे पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ से बचकर आ गए हैं, क्योंकि वॉरफेयर में ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई होंगी जिनके वो हकदार थे, लेकिन वो घर पर आ गए जीवित, ये बहुत अच्छी बात है। ये बात बढ़िया है कि नहीं? अभी अगर वॉरफेयर है किसी भी सिचुएशन में, तो हमें अगर मैं उस सिचुएशन में बिरयानी मांगूंगा तो डेफिनेटली बिरयानी तो नहीं मिलने वाली। अगर दाल मिल रही है ना, पेट भर रहा, बहुत अच्छा है। लेकिन भाई साहब आप क्या लगता है, इजराइल का समर्थन करना चाहिए ईरान का? देखो ऐसा है, लड़ाई का तो समर्थन करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। लड़ाई का समर्थन नहीं करना चाहिए, शांत होना चाहिए, ना हम उसकी तरफ है ना उसकी तरफ है, इंसानियत के नाते कोई मरना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, आपस में बैठ के फैसला होना चाहिए। अभी आपने देखा कि रफा में जो कैंप लगे हुए थे, इजराइल ने एक बम मारा और रफा में हो गया, तो एक ट्रेंड चला ऑल आइज ऑन रफा, वहाँ पे एक अस्पताल भी तबाह कर दिया। इजराइल वो ईरान ने जस्ट परसों ही एक मिसाइल मारी और वो मिसाइल अस्पताल पे जाके गिरी। अब वहाँ मानवता कहाँ है? तो जैसी करनी वैसी भरनी। करनी भरनी अलग है, वही चीज करनी हो गई भरनी ना। अलग है। अगर किसी को भरना होगा तो वो अल्लाह जवाब देगा, ठीक है। ईरान में जो करा, ईरान के लिए अब जो इसने करा, इजराइल के प्रति आपके लिए मानवता है नहीं है। अब जो अस्पताल में उसमें बम गिरा, कितने बच्चे मारे गए होंगे? इजराइल में भी तो बच्चे, महिला, वो तो मरे ही हैं, लेकिन शुरुआत किसने करी ना, ये देखो आप। फिर वही बात शुरुआत पे आ गया। स्टार्ट किसने करी? 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इतना बड़ा, जब आपने देखा होगा कि वहां पर एक शो चल रहा था, उस शो में 2000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हमास ने। एयर डोम ने लगभग
खत्म कर दिया आसमान में ही, लेकिन कुछ मिसाइलें वहाँ पे गिरी, 250 से ज़्यादा लोग मरे। वहाँ पे सबसे पहला जो हमास ने करा 1948 के बाद, वो पहला था 2023 में। शुरुआत अब किसने करी? वो 250 मरे और यहाँ 54,000 मर चुके हैं। फिलिस्तीन में 54,000 मर चुके हैं, बताओ कितने मासूम बच्चे मारे गए। 54,000 और कहाँ 250 गिन रहे हो तुम? इसराइल का साथ देंगे कोई? इसराइल के तो टुकड़े कतले कतले करके 250 मरे, कहाँ 54,000? कफन की भी जगह अब नहीं बताओ, मिलनी चाहिए। 54,000 मर चुके हैं, इनके तो 250 ही मरे हैं मेरे भाई। कचरे में फेंकवानी चाहिए इसराइल को काट के। बताओ, तो हिटलर ने गलत नहीं करा गैस चैम्बर में डाल सही, वो उसने तो यही कहा था कि आने वाले टाइम में आप देख लोगे, मैं जो इन्हें 30,000 को छोड़ रहा हूँ, ये पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। उसने जब बोला था, जब 60,000 मारे थे यहूदी, जब उसने बोल दिया था कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें पता चल जाए मैं सही हूँ या गलत। अब बताओ, हिटलर सही था गलत था जो छोड़ दिया? नहीं, वो तो अपने देश के लिए तो हाँ, सही तो था, अपने अरे, देश के लिए, क्योंकि सही- गद्दारी करी थी। तो उसने ये भी तो गद्दारी कहा भी था। नहीं कहेंगे, उन्हें अपना एक देश चाहिए था, सब मार के भगा रहे थे, तो इसलिए उनको लालच फेंका ब्रिटिशर ने। लेकिन अभी भी पेच यहाँ पे फंस गया। देखो, इन लोगों की बात जो हमने करवाई, उसमें एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हम ना, भारत देश फंस चुका है। कैसे फंस गया? भारत एक तरफा स्टैंड ले ही नहीं सकता। अगर फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में लेगा तो हो सकता है कि एक बार कोई इजराइल का ले ले, लेकिन जब ईरान और इजराइल के बारे में आती है बात, तब भारत फंस जाता है। क्योंकि ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा तेल देता है, मतलब रशिया से हम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अगर उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, तेल देना बंद कर दिया, या पारस की खाड़ी जो आप देखते हो कि नदी जा रही है, अगर वो बंद कर दी, तो हमारा कितना भारत देश के ट्रेड का नुकसान होगा। भारत का नहीं, पूरी दुनिया उससे असरअंदाज, पूरी दुनिया को impact- पूरी दुनिया का 20 से 25% जो है तेल और जो गैस आती है उसी रास्ते से आती है, फारस की खाड़ी के जरिए से, तो उससे पूरी दुनिया डेफिनेटली असरअंदाज होने वाली है। तो ये वॉरफेयर जो है हमारे हित में नहीं है, ना हिंदुस्तान के ना पूरी दुनिया बात के। तुमने उठाई है, मैं उधर मत करो। हमने अभी शुरू में वीडियो में बोला था ना कि हम किसी का साथ दे ना दे, लेकिन अमेरिका का साथ ना दें, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे देश दुश्मन बन जाएंगे। ये समझदारी वाली बात है। खुल के अमेरिका के साथ हमें नहीं रहना, जैसे हमने खुल के रशिया का साथ नहीं दिया, अमेरिका का भी साथ नहीं देना चाहिए ना। नहीं तो उसको हम फूल माला से स्वागत करते हैं और रूस के साथ ऐसा करते ही नहीं। तुम ले दे के हमास पे ही आ जाते ले दे के इसलिए आ रहा हूँ कि लड़ाई की स्टार्टिंग तो इन्होंने करी है। बच्चा है, उसको पीट रहा है। हाँ, बच्चा है। अच्छा, बात बताओ, बचा रहा है, बचा रहा है। हाँ। अच्छा, मान के चलो मैं आतंकवादी हूँ भाई, अगर मैंने आपको गोली मार दी या कि मैंने किसी लड़की का बलात्कार कर लिया, उसके बाद जब मेरे को सजा मिलने की बारी आई तो मेरे को कोई कह रहे तो बच्चा है, छोड़ो यार, बलात्कार कर लिया, मन था इसका, मन कर रहा था, कर लिया बलात्कार, अरे मन था, मार दिया गोली से, तो ये थोड़ी ना यार। कितने लोग मारे गए, इसराइल की कितनी लड़कियों का बलात्कार करा आपको पता है? हमास में 7 अक्टूबर 2023 जब पार्टी हो रही थी, पार्टियों में से लड़कियों को हटाया गया, जो जितने भी होस्ट थे। सुनो, नहीं, वो गलत न्यूज मिली आपको। अच्छा, मेरे को गलत हॉस्टेजेज जो छोड़े हैं वहाँ की लड़की हैं, उनका इंटरव्यू सुना आपने? नहीं सुना? नहीं सुना है हमने। सुना? उन्होंने इतनी तारीफ करी है, इन्होंने कि हाँ ये बोले हमें घर जैसा रखा है इन्होंने। तुमने सुना ही नहीं? ये बलात्कार कहाँ सुन लिया मेरे भाई? कहीं भी नहीं न्यूज, कहाँ दिखाओ, कहाँ है? कहीं तो होगी। तो ये और वो दिखा दूंगा मैं तुम्हें, जो तारीफ करी है मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा मोबाइल पे। जो तारीफ करी है उन हॉस्टेजेज ने छोड़ा है, जो उन्होंने हमास वालों ने इतनी तारीफ करी है कि घर जैसा रखा है इन्होंने हमें। लड़कियों ने ये कहा है हमास वालों को कि खाने पीने की रहने की कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, मेहमानों की तरह रखा। मेहमान को कैसे रखते हैं हम? हमास के हवाले से बोल रहे हो हाँ कि यार, अपने मुल्क की बका के लिए, बलात्कार पता नहीं कहाँ से आ अपने जाती मुल्क है। की बका के लिए बता रहा हूँ, जो बलात्कार का शब्द का यूज, ये जो चीजें हुई हैं, ये खुद इसराइल ने अपनी खुद की बोल एक नंबर का झूठा है मेरे भाई। कहाँ से इसराइल लेकर पढ़ो? जब एक हमें- नंबर का हरामी झूठा मक्का।